दो पुलिस निकले, उन्होंने हमने कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इंग्लिश तो खैर उनको आती नहीं थी, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और सेकंड स्टेज की टेस्ट आप सबने अच्छे से दी होगी, कॉन्फिडेंस के साथ, कोई इशू नहीं हुआ होगा, अच्छे से सबमिट करवा दी होगी। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका टेस्ट आज, कल या परसों, क्योंकि 10 तारीख तक सेकंड स्टेज के टेस्ट हो रहे हैं। तो देखें, टेस्ट के दौरान छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, तो आप छोटे छोटे इशूज़ से घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ टेस्ट दें। अगर कोई जेन्युइन इशू होता है तो आप उनको ईमेल करें। हर बात उनको ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई अज़ान की आवाज़ आ रही है ना, अब अज़ान की आवाज़ भी डिपेंड करता है। अगर दूर से आ रही है तो नॉर्मल है, इस पे इतना आप घबराएं नहीं, ना ही उनको ईमेल करें। हाँ, अगर ये है कि मस्जिद आपके घर के करीब ही है, साथ ही लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हो उस अज़ान से, तो ज़ाहिर है फिर आप उनको ईमेल करें। और जैसे घर में कोई बच्चा रो रहा है, अच्छा बर्तन गिर गया, दूर से किसी की आवाज़ आई, साथ में फ़ोन पड़ा था, फ़ोन रिंग हो गया, तो इन पे आप ईमेल ना करें उनको। छोटी छोटी चीज़ें, ये कोई इशू नहीं होता, ये सब हमारे साथ भी हुआ था। तो इन पे ईमेल खैर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई जेन्युइन इशू है, आपका इंटरनेट बंद हो गया है, अच्छा टेस्ट सबमिट हो गया, या कोई और ऐसा कोई बड़ा इशू हुआ है, तब आप उनको ईमेल करें। ठीक है। रिज़ल्ट 10 जनवरी को आएंगे आप सबके, सेकंड स्टेज के, बैचलर्स के भी और मास्टर्स पीएचडी सबके। और 10 जनवरी के बाद भी वो लोग अपील डे के नाम से, अपील प्रोसेस के लिए कुछ दिन दे देते आपको, आप उन पे भी अपील कर सकते हैं अगर आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो खैर, अगर आपको अभी भी कोई इशू है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा आपको बताने की। लेकिन आज की वीडियो मैं आपको इसलिए बना रहा हूँ कि कल रात मैं और मेरा दोस्त थे, तो हमें पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें अरेस्ट क्यों किया था, कैसे छोड़ा, और क्या क्या पूछताछ हुई थी, क्या क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बाहर का एक व्यू दिखाता हूँ कि कल रात से कितनी बर्फ़बारी हुई है। और ये आप शापर देख रहे हैं, ये हमारी फ्रिज है, हम इसको बाहर लटका के रखते हैं। अगर कोई जैसे दूध हो गया या कोई चिकन है तो आप बाहर लटकाएंगे ना, ये फ्रीज ही रहेगा। खैर, तो आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़बारी हुई है कल रात, तकरीबन 3-4 इंच तो हुई होगी, ये आप देख सकते हैं। बड़ा प्यारा मौसम है, लेकिन सर्दी बहुत है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं जॉब पर था, नाइट शिफ्ट पे, तो साथ में मेरा दोस्त भी था। तो हमें 1 घंटे की ब्रेक मिली थी, हमने कहा थोड़ा बाहर घूम लेते क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था, सर्दी तो खैर थी। हम हाईवे के साथ साथ चल रहे थे, इतने में एक पुलिस की गाड़ी हमारे सामने से गुजरी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो रिवर्स वापस आई और अंदर से दो पुलिस निकले, उन्होंने हमने कहा डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इंग्लिश तो खैर उनको आती नहीं थी, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो हम कॉन्फिडेंट रहे, मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया, स्टूडेंट कार्ड और जितने भी कार्ड्स थे वो सारे दिखाए। लेकिन मेरे दोस्त के पास पासपोर्ट नहीं था उसने हालांकि पास वो स्टूडेंट कार्ड्स और जितने कार्ड्स थे वो दिखाए उनको, और हमने ये भी कहा कि हम MGSU के स्टूडेंट्स हैं। खैर, उन्होंने कुछ सुना नहीं, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो। हम कॉन्फिडेंट के साथ गाड़ी में बैठे बड़े मज़े से। तो गाड़ी में बैठने के बाद ये हुआ कि गाड़ी के अंदर उन्होंने हमसे कुछ डिस्कशंस की, हमसे मतलब इंग्लिश तो उनको आती नहीं थी, ट्रांसलेटर यूज़ हुआ। उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो यहाँ, कब से आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। फिर हमने ये सब बताया, और इतने में मेरे दोस्त ने भी उनको सॉफ्ट में, उसके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे, हमारी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, इमिग्रेशन लेटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास सॉफ्ट में पड़ी थी, हमने उनको सॉफ्ट में दिखाया। तो तकरीबन 10 मिनट तक उन्होंने गाड़ी में रखा हमें। अच्छा, 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो हमें कुछ और पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पर ले गए ना, वहाँ शायद उनके सीनियर्स बैठे हुए थे, तो वो उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। कुछ हमें समझ में आया नहीं क्योंकि रशियन में बोल रहे थे। इतने में उनका जो सीनियर पुलिस ऑफिसर था वो हमारे पास आया, उसने भी हमसे सेम क्वेश्चंस किए जो इन दोनों ने किए थे। हम बड़े कॉन्फिडेंट में थे, ठीक, हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे। तो उसके बाद उसने कहा कि क्या करते हो, क्यों आए हो, कब से हो, ये वो ना, हमने उसको कॉन्फिडेंट में जवाब दिए। फिर उसने हमारे मोबाइल चेक किए, और मोबाइल चेक किए, फिर उसने हमें कहा चलो चले जाओ, गो गो गाना। फिर हम चले गए। तो देखिए, ये कॉमन है रशिया में, जब आप आएंगे
तो बीच बीच में कभी कभी पुलिस आपको पूछ लेती है कहाँ से हो, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये वो ना। तो घबराए नहीं आप ऐसे कंडीशंस में। घबराएंगे तो वो आपको समझ जाएंगे, फिर हो सकता है वो आप पे ऐसे पैसे भी खाएं, आपसे पैसे मांगे, या कुछ भी हो सकता है। हमारे कुछ और दोस्त थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा था क्योंकि वो शलवार कमीज़ में घूम रहे थे, ठीक है। तो खैर ऐसा नहीं कि आप शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ रहे, आप इलीगल तो नहीं आए। तो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉल की कि आपके ये स्टूडेंट्स हैं या नहीं, कंफर्म कर ले हमें से। तो ऐसे ही केसेस होती रहती है, आपने घबराना नहीं है। गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे सीनियर्स कहते हैं सर्दियों में इतना तंग नहीं करते पुलिस वाले, गर्मियों में फिर ये होता है कि काफ़ी पूछताछ होती रहती है कभी कभी भी। अच्छा, तो ये था। तो जब भी आप रशिया आएँ तो अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी रखें जब रशिया में आएंगे ना, पासपोर्ट और इमिग्रेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है वो। दूसरी बात ये थी कि इसमें आप जब लैंग्वेज कोर्स में आएंगे, यहाँ पर प्रिपरेटरी कोर्स लेंगे, तो यहाँ आपको लीगली वर्क परमिट अलाउ नहीं होता है, आप इलीगल काम कर रहे होते। ऐसे केसेस में आपने कभी पुलिस वालों को नहीं बताना होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप उनको सिंपली कह सकते हैं मैं दोस्त से मिलने आया हूँ, या कोई काम था, या ऐसे घूमने आया हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंट में आप ये कहेंगे तो आपको छोड़ देंगे। जब आप कहेंगे जॉब कर रहा हूँ, फिर आपसे वो हो सकता है और पूछ गछ करें, आपको कहेंगे आपका वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है तो आप काम क्यों कर रहे हैं, और हो सकता है आपसे पैसे खाएं, तो मामला लंबा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है आप उनको कभी ना कहें कि जॉब कर रहा हूँ। इवन कि हमने भी उन्हें नहीं कहा हम जॉब कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास तो वर्क परमिट और सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी हमने नहीं कहा क्योंकि वो पैसे खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जॉब कर रहा है तो पैसे तो होंगे, तो पैसे खाते हैं। तो ये हुआ था हमारे साथ कल रात। तो खैर, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने सेकंड स्टेज के बाद क्या क्या करना है, ठीक है। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी तैयार कर लें। उसके बाद है, जिनको लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है सेकंड स्टेज का, तो वो काइंडली HSC स्कॉलरशिप है सेम ओपन डोर्स की तरह, उस पर भी अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है वीडियो बनी हुई है, जाके देख लें। उसके साथ स्कॉलटेक एक स्कॉलरशिप है, बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है रशिया की, उस पर भी अप्लाई करें। और रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उस पर भी अप्लाई करें, ठीक है। तो कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में, जीमेल में, इंस्टा में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।